Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is the energy of a tungsten atom with a vacancy in L shell is 11.3 keV. Wavelength of K alpha photon for tungsten is 21.3 picometer. If a potential difference of 62 kilovolt is applied across the X-ray tube, following characteristic X-ray will be produced. ठीक है, so देखो क्वेश्चन में बेसिकली जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका यूज होगा, योर की कॉन्सेप्ट विल बी, आपको एनर्जी यहाँ पे गिवन है टंगस्टन एटम की, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे वेवलेंथ दी हुई है और आपका जो रिलेशन यहाँ पे यूज होगा, द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ, राइट। तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले जो आपको एनर्जी गिवन है यहाँ पे E1, उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और दूसरा आप जानते हो कि जो आपकी एनर्जी होती है वो क्या होती है, दिस इज hc बाई लेमडा, राइट। h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होता है, c आपकी स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा आपकी वेवलेंथ होती है। तो अगर हम इसको, ये क्वांटिटी अगर लेमडा हमें नैनोमीटर में दी होती है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी 1240 डिवाइड बाई लेमडा, राइट। यहाँ पे लेमडा नैनोमीटर में हमें लेना होता है, तो हमें यहाँ पे पिकोमीटर में दिया है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1240 डिवाइड बाई 21.3 इंटू 10⁻³ तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एनर्जी हमें मिलेगी 58.21 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो अगर इन दोनों एनर्जी का अगर हम डिफरेंस यहाँ पे देखें, डेल्टा ई हम कैलकुलेट करें तो वो कितना आने वाला है, दिस विल बी 58.21 माइनस 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और अगर हम इसे कंपेयर करें, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं इस एक्सरे ट्यूब के अक्रॉस, तो वो कितना है, दैट इज 62 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाली एनर्जी इस एनर्जी से जो है कम हमें दिख रही है, दिस इज लेस देन दिस 62 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जानते हैं अगर ये इससे कम होगी तो यहाँ पे केवल हमारी एल सीरीज ही जो है वो प्रोड्यूस होने वाली है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। गुड लक।